The Secrets of Forbidden History is here। वन पीस के चैप्टर नंबर 1115 के मांगा चैप्टर्स आ चुके हैं और इसके अंदर एशियंट किंगडम से लेके जोई बॉय तक को दिखा दिया गया है। एंड के अंदर ईमो की भी जरा सी लुक दिखाई गई है। चैप्टर के कवर पेज के अंदर हमें यामातो दिखाई जाती है, हियोरी दिखाई जाती है और वानो की हंसने वाली बच्ची दिखाई जाती है जो कि यसुई की बेटी थी। एंड अपनी हियोरी कुछ बना रही है, कुछ डिश वगैरह बना रही है जिसके लिए अपने यामातो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड तो एंड अपनी हंसने वाली बच्ची भी काफी एक्साइटेड है। और अपने चैप्टर का टाइटल है कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स। एंड हमारे चैप्टर के टाइटल के अंदर भी यही बताया गया है कि जो मतलब कि एशियंट किंगडम के अंदर वो ग्रेट कॉन्टिनेंट था, उसी के जो कुछ बचे कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जो कि अभी डूबे नहीं है, उसी के अंदर हम रह रहे हैं। चैप्टर के पहले पेज में हमें ये साबोडी वाला मोटा दिखाया जाता है जो कि अपने आप को उस टाइम पे लूफी दिखाता था, बट इस टाइम पे ये अपने आप को कैप्टन किड बता रहा है। और इसको वैसे भी जोए बॉय से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं और इसके बारे में बात करने को भी कुछ है नहीं। आगे हमें दिखाई जाती है वानो कुनी और वानो वालों को जितने भी जैसे कि कोजुकी मोमोनोसुके और ये केनमोन डेंजिरो और ओतामा ये भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे होते हैं क्योंकि इनको ओरोची के कमरे से ही कुछ ऐसा ट्रांसपोंडर स्नेल मिल जाता है जो कि इनको बाहर की खबरें भी सुना के देता है। एंड जो मोमोनोसुके है वो मैसेज को सुन के ये कहता है कि जोए बॉय तुम एक पायरेट थे बिल्कुल लूफी की तरह। एंड केनमोन उसको कहता है कि तुम जोए बॉय को जानते हो। फिर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है और कहता है कि 800 साल पहले एक अलायंस बनाई गई थी एक विरोध को रोकने के लिए जो जोए बॉय कर रहा था। और फिर हमें वहाँ पे सुनेशा भी दिखाई जाती है। एंड हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत जोए बॉय की भी झलक दिखाई जाती है जो कि 3 बंदों से लड़ रहा है। यहाँ पे हमें मार्स दिखाया जाता है जो कि जितने भी ट्रांसपोंडर स्नेल्स हैं उनको कॉन्करर हाकी के नॉकआउट करी जा रहा है जिससे कि उसे वो ट्रांसपोंडर स्नेल मिल जाए जिससे कि पूरी दुनिया में पूरा मैसेज जा रहा है। फिर वेगापंक कहता है कि जो अपने 20 किंगडम्स की अलायंस थी वो सभी टेम्पररी बनाई थी जोए बॉय को हराने के लिए। एंड वहाँ पे ये जो सुअर है वो जोर से बोलता है वेगापंक और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जायंट्स और लूफी के पीछे भाग रहा है। और फिर वहाँ पे अपना फॉक्सी भी दिखाया जाता है जो कि कुछ रिएक्शंस दे रहा था। और फिर वेगापंक कहता है कि ये जो जोए बॉय था वो एक फैंटास्टिक किंगडम के अंदर था, मतलब कि मिस्टर बोम्बास्टिक बोम्बा फैंटास्टिक किंगडम के अंदर पैदा हुआ था जहाँ की टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न साइंस से भी परे है। अपना जो जिम्बे है वो नामी से बात कर रहा होता है जिसने अपने कंधे पे जोरो को बिठाया होता है, वो लेके जा रहा होता है शिप की तरफ। जिम्बे नामी से लेट होने के लिए सॉरी मांगता है एंड जोरो कहता है हम बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रहे थे, सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे स्टेसी एंड एडिसन के भी कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और स्टेसी कहती है कि अब स्टेली नहीं रही तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे हमें जायंट्स की शिप भी दिखाई जाती है जहाँ के आसपास बनी इनकी शिप्स ने उनको घेरा डाल लिया है। फिर हमें वो गंजा बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने बोने के पीछे था और वो एक स्लैश मारता है जो कि पूरा का पूरा पंख रिकॉर्ड्स बीच में से काट देता है। वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि वो बोनी को मार सके, पर फ्रांकी वहाँ पे उसको बचा लेता है। और वो भी फ्रांकी भी वहाँ पे कहता है कि ये जो गंजा बंदा है ये बहुत ज्यादा डेंजरस्टिक आदमी है। और जो अपना ये गंजा बंदा है ये जायंट्स की शिप पे जो लोगो लगा होता है वो गर्दन से उसको भी अपने एक स्लैश से काट देता है। तो वहाँ पे वेगापंक कहता है कि जोए बॉय की हार से ये वर्ल्ड सेंचुरी खत्म हो गई थी। फिर हमें दुनिया के कई कोने दिखाई जाते हैं जहाँ पे वेगापंक के मैसेज पे रिएक्शंस आ रहे थे और उसमें से जोरो का विलेज भी था एंड दूसरी तीसरी जगह भी थी और आइसलैंड्स भी थे। और मेन जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी का रिएक्शन। और यहाँ पे इवांकोव और बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान थे और अपना ड्रैगन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है एंड अपना साबो भी अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहा है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता था एशियंट किंगडम जो कि 800 साल पहले डूब गया था। और फिर अपना वेगापंक कहता है कि पहले जो डिजास्टर्स आए थे वो 200 मीटर तक का एक बवंडर वहाँ पे आ गया था और सभी लोग वहाँ पे हैरान थे कि भाई इतना कुछ कैसे हो सकता है। और वहाँ पे नामी का होम टाउन भी दिखता है, चॉपर का होम टाउन भी दिखता है और अपनी वहाँ पे वीवी भी दिख रही होती है जो कि मॉर्गन्स के साथ थी। वेगापंक कहता है कि मेरी बातों पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 200 मीटर तक का सी लेवल बड़ा होना बहुत ज्यादा हैरानीजनक बात है। और उस टाइम पे भी लोगों ने सोचा था कि ये नेचुरल डिजास्टर है, पर ये नेचुरल डिजास्टर अगर होता तो उस टाइम पे भी कोई वार्निंग दी जाती। पर जितना भी नॉलेज मैंने आज तक गेन किया है और जितनी भी रिसर्च मैंने की है सब के अकॉर्डिंग ये एक मैन मेड चीज थी। वहाँ पे वेगापंक कहता है कि मेरी बातों पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैन मेड ही हो सकता है ये सब कुछ, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते। यहाँ पे अपना वेगापंक का मैसेज चल रहा होता है और यहाँ पे हमें एक पेंजिया कास्टल दिखता है जहाँ पे हमें ईमो की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत भैड़ी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें चैप्टर काफी ज्यादा पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। तुम सोच रहे होगे एक चैप्टर का रिव्यू मैंने इतना शॉर्ट क्यों बनाया है। भाई बात कुछ ऐसी है कि मैं कहीं पे आया हुआ हूँ और मेरे लिए ये वीडियो बनाना काफी ज्यादा मुश्किल थी और आ गई मैं लेट हो चुका था तो इसलिए मैंने ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं की एंड इसलिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई तो तुम इसे लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।